इंसानियत का मतलब है किसी को गम दुख दर्द में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को तड़फाना, किसी को सताना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो इंसानियत नहीं, वो राक्षसीपन है, वो हैवानियत से भी गिरा गुजरा कार्य है। इंसान खून कैसे चूसता है दूसरों का, ठगी मार के, बेईमानी करके, रिश्वत लेके, भ्रष्टाचार से, ये खून चूसना ही तो है। जो इंसान का चूसे जा रहा है, और शर्म की बात यह है फिर भी खुद को इंसान कहता है, जबकि ये कार्य तो किसी समय में राक्षसों के हुआ करते थे, जो खून पिया करते थे, निचोड़ा करते थे। फिर आज इंसान सफेद पोश है, समाज में रहता है, उसका नाम राक्षस नहीं, लोग उसे इंसान के नाम से जानते हैं, पर कार्य वो राक्षसों वाले कर रहा है। तो राक्षसी प्रवृत्ति ज्यों ज्यों बढ़ती है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं, और इंसान के अंदर से बर्दाश्त शक्ति की कमी हो जाती है। इंसान बेचैन हो जाता है, टेंशन, गम, चिंता, बीमारियां उस इंसान को घेर लेती हैं। तो जब तक सत्संग में नहीं आएगा, उसे अपने मिस्टेक, अपनी गलती का पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो वो अपनी गलती दूर कैसे करेगा। और अगर वो गलतियां दूर नहीं होंगी, आत्मिक शांति, अंदर का आनंद, लज्जत, खुशियां मिलेंगी कहां से, जिसके लिए वो लाखों खर्च करने को तैयार है। कभी सोने का कुछ चढ़ा देता है भगवान को, अल्लाह राम को, कभी कुछ चढ़ाता है। वो अनजान है कि वो गॉड, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ओम किसी का एक नया पैसा नहीं लेता। पर ये समझ तभी आए ना जब सत्संग में आए, कि दुनिया में जो बताने वाले हैं वो तो कहते हैं चढ़ा, कम मत चढ़ा, ज्यादा चढ़ा, मालिक ज्यादा खुशियां देगा। किसको ये पता नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हमें आप चढ़ाओगे, खाएंगे तो वही, इसलिए वो ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा चढ़ाओ। कभी मालिक बोला क्या, मुझे चवन्नी क्यों चढ़ाई, रुपया क्यों नहीं चढ़ाया? वो नहीं बोलता। ये तो जिन्होंने खाना होता है आग उन्हीं के लग जाती। आप ये रुपया क्यों चढ़ाया, चवन्नी क्यों चढ़ाई, फिर वो तिल मिला जाते हैं, और फिर सच्चे रूहानी संतों की निंदा भी करनी शुरू कर देते हैं। पर संतों को किसी से कोई लेन देन नहीं होता, उन्होंने तो सच बताना है। उन्हें कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, उनकी मर्जी। संत सच बताएंगे, सच बताते थे और सच बताते रहेंगे। और सच यही है कि आपको आत्मिक सुख, आत्मिक शांति रुपए पैसे से नहीं, ढोंग दिखावे से नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम के जाप से मिलेगी। आप जो कर चुके हैं, जो समय गुजर गया, उसमें आपसे जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई बुरा कर्म हुआ, बुरा कार्य हुआ, जो मालिक की निगाह में, ईश्वर की निगाह में पाप है, तो ऐसे बुरे कर्म, ऐसे बुराइयों को धोने का अगर कोई जरिया है तो वो है ईश्वर का नाम।
ना कि आपका रुपया पैसा, ना आपका कोई दिखावा। सच्चे दिल से, सच्ची तड़प से आप ईश्वर का नाम जपें, मालिक को याद करें, तो आप अपने उन पाप गुनाहों का बदला चुका सकते हैं, उन पाप बुरे कर्मों को दूर भगा सकते हैं। अगर आप सत्संग में नहीं आएंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पाप, आपके गुनाह दूर हो सकते हैं? वो भी बिना पैसे के, बिना ईश्वर को टैक्स दिए। ईश्वर तो लेता नहीं बिचौलियों को। आप अपने घर परिवार में रहिए, आपकी जो ड्यूटी है, जो भी धंधा आप करते हैं, अच्छा करो, नेक करो, वो करते रहिए। ये आपका कर्तव्य है। जो औलाद पैदा की है, आपका अपना शरीर, इसको खाने खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही होगा। चाहे आप किसान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नौकरी पेशा हैं, आप वो कर्म जरूर करो, लेकिन मेहनत की कमाई, हक हलाल की खाओ, खून पसीने की कड़ा परिश्रम करते हुए कमाई करो।